जो करते हैं, ये चौथा उनका गुण है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। क्या देखिए, आचार्यों ने, कवियों ने, जो आचार्यों ने जो सिद्धांत में लिखा है उन्हीं को कवियों ने स्तुति में लिखा है, अलग से तो कुछ लिखा नहीं। उन्हीं को स्तुति बनाकर अपने शब्दों में उन्होंने वर्णित कर दिया, बस इतना तो किया। तपस्या किसकी कठिन है? स्वार्थ त्याग की। नग्न रहना कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। बताइए, देश में विदेश में सब जगह की बात कर रहा हूं मैं, कपड़ेधारियों की संख्या ज़्यादा है कि नग्न रहने वालों की संख्या ज़्यादा है? बोलो है। हम ये पूछ रहे, कपड़ेधारी जीवों की संख्या ज़्यादा है कि नग्नधारियों की जीवों की संख्या ज़्यादा है? नग्नधारी ना। गौरव जी बताओ, बताओ कौन सी बड़ी बात है? नग्न रहना कौन सी बड़ी बात है? ये मत सोचो कि हम तो 8 अरब हैं, 8 अरब हैं, पूरे विश्व में 8 अरब हैं, तो भैया तुम 8 अरब ही तो कपड़े पहनते हो बस, और बाकी तो सारे नग्न हैं, सारे त्रिंच नग्न हैं, सारे नारकी नग्न हैं। नारकी कपड़े थोड़ी पहनते, नारकी सारे नग्न, पूरी 2 गतियाँ, त्रिंच गति और नरक गति, 2 गतियाँ पूरी नग्न हैं। तो नग्नों की संख्या कितनी है? अनंतों में। कपड़ेधारियों की बस 8 अरब, इतनी सी तो है। नग्न रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तपस्या थोड़ी है। केसलोंच करना कोई तपस्या है? कठिन तपस्या है क्या? कवि की सोच देखो, आप लोग को तो हर एक कठिन लगती है। एक टाइम एक आसन करा दो तो पेट दर्द कर रहा है, मुझे चाय की छूट दे दो, बस चाय की छूट दे दो। एक आसन करना भी कठिन लगता है आपको तो नहीं? केसलोंच करना कठिन तपस्या, वो तो एक त्रिंच भी कर लेता है। मोर क्या करता है? मयूर क्या करता है? अपने पंखों को तोड़कर फेंक देता है। जब उसे भारी लगने लगता है उड़ने में, भजन में भारी लगने लगता है, उड़ने में उसे दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो हर 6 महीने में अपने पंखों को तोड़ देता है, तोड़ के फेंक देता है अपना। क्यों? बाली तो है उसके, ये तो बाली है ना, तो अपने बालों को केसलोंच कर रहा है, अपना फेंक रहा है अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से। कोई मोर के पंखों को तोड़ता नहीं है, कोई मारता नहीं है कि उसको तोड़ के मार के निकाले जाए, नहीं। पूरे पक्षियों में एकमात्र पक्षी ऐसा है जो अपने पंखों को अपनी चोंच के माध्यम से तोड़ के निकाल सकता है, और वो निकाल देता है जब वो भारी होता है। मोरनी के पंख नहीं होते, मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के पंख होते हैं। तो मोर अपने पंखों को त्याग देता है, छोड़ देता है। अब लोगों ने ऐसी कहानी बना देते हैं कि मोर बाल ब्रह्मचारी होता है, इसलिए उसके पंखों का उपयोग करते हैं दिगंबर साधु, इसलिए प्रयोग करते हैं, बाकी सब तो भोग करते हैं, इसलिए उनके पंखों का उपयोग नहीं करते हैं। अरे भैया, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? एक मोर का पंख ही एक ऐसा है जो सुकुमाल है, जो वजन में हल्का है, हल्कापन, मृदुतापन, ये उसके गुण हैं। अगर ये छोटे से बालक की अगर आंख में भी चला जाएगा ना, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। छोटे से जीभ पर भी अगर रख दिया जाए तो जीभ पर कोई कष्ट नहीं होगा। उस छोटे से जीवों की रक्षा करने का कोई अगर पंख है तो वो मोर पंख है। इसलिए अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से पिच्छी का रखने का विधान दिगंबर साधुओं के लिए है कि दिगंबर साधु अनादिकाल से पिच्छी रखते आ रहे हैं, तीसरे काल से भी रखते आ रहे हैं। आदिनाथ भगवान के समय से, आदिनाथ भगवान के समय से तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इससे जीवों की रक्षा होती है। केसलोंच करना कोई बड़ी बात नहीं है, नग्न रहना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। भूखे रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो जानवर बंधा है बेचारा, भूखा ही है, उसको बांध दो ना तो भूखा है बेचारा, क्या करे, कुछ कर नहीं सकता है, जब उसे मिलेगा तभी तो खाएगा। तो भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। और कौन सी तपस्या कठिन लगती है आपको? और कौन सी लगती है? एक टाइम खाने की, एक टाइम खाना कठिन है नहीं। जब 10 लक्षण आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप भी तो एक ही टाइम खाते हैं। कोई तो उपवास भी करता है, 10 उपवास कर लेता है, 10 उपवास कर लेता है।
और नरकों में तो पता नहीं कितने बरसों कितने सागरों पर्यंत अपन भूखे रह के आ गए। आप ही का जीव तो है, आपका जीव जो है वही तो नरक में गया था, त्रेंस में गया था, देव में गया था, मनुष्य में आ गया। तो वही जीव वही आत्मा जब सागरों पर्यंत बिना खाए पिए रह सकती है, तो यहाँ 1-2 दिन अगर भूखे उपवास कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कभी, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। सब स्वार्थी है, संसार में सब स्वार्थी हैं, जो भी है सब स्वार्थी हैं। उस स्वार्थ का त्याग कर दे, वो ही कठिन तपस्या है। मुनिराज को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुनिराज आपको उपदेश देंगे तो आप अच्छा अच्छा आहार कराओगे, अगर उपदेश नहीं देंगे तो नहीं कराओगे। ऐसे ही है क्या? अगर उपदेश नहीं देंगे तो नहीं कराओगे, तब भी कराओगे। उन्हें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन गृहस्थ जीवन में सबको स्वार्थ है, संसार में सबको स्वार्थ है, सब स्वार्थी है। माता पिता बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, स्वार्थी हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ बैठा है कि बच्चे बड़े हो गए, हमारा सब ध्यान रखेंगे, पालन पोषण करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। टीचर को विद्यार्थी से स्वार्थ है, विद्यार्थी को टीचर से स्वार्थ है, मालिक को नौकर से है, नौकर को मालिक से है, सबको। गाय को आप चारा खिला रहे हैं ना, स्वार्थ है आपका। क्या दूध देगी? हर तरफ स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के जीवन चल ही नहीं रहा, सब जगह स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या जो है उसको कहा गया कठिन तपस्या, कि सबसे पहले अपना स्वार्थ का त्याग करें और फिर अरे यार कहाँ से कहाँ नियम ले लिया, कहाँ से कहाँ नियम ले लिया, ऐसे नहीं करना था। नहीं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसका त्याग किया है। और मैं तो यही कहता हूँ, जो अपनी मर्जी से अगर त्याग किया जाए उसको बड़ी दृढ़ता से जी पालन करता है। और यदि कोई ज़बरदस्ती वह नियम दिला जाए तो भाई वो करेगा तो, लेकिन बेमन से करेगा। इसलिए कहता हूँ नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं। आप नियम को लो, जो नियम दिए जाते हैं वो तो उसका पालन ऐसे होता है गिनती से, उल्टी गिनती से। उल्टी गिनती से होता है, जैसे आपने नियम ले लिया 1 महीने का, अब 1 महीने का नियम तो ले लिया, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। कितने दिन बचे? 25 दिन। अब कितने दिन बचे? बस 20 दिन और बचे। अब कितने दिन बचे? बोले 15 दिन और बचे, 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, बस कल तो हमारा नियम पूरा हो जाएगा। 1 महीना हो गया, अभी चाट पकौड़ी नहीं खाई बहुत दिनों से, 1 महीना हो गया, 1 महीना ऐसा लग रहा जैसे 1 साल हो गई हो। अब तुम कल ही जाएंगे हम तो खाने के लिए, नियम पूरा हो गया ना, अब कल ही जाएंगे हम। क्या कर रहे हैं हम? ये नियम लिया आपने, 1 महीने से खा तो रही हो, बस द्रव्य से नहीं खाया, भाव से तो खा ही रहे हो। क्या फायदा ऐसे नियम लेने का? और आपने अपनी मर्जी से नियम लिया। मुनिराज 7 दिन का आलू का त्याग कर रहे हैं, ठीक है, 7 दिन का आलू का त्याग किया, बढ़िया है, अच्छा है। उस 7 दिन में आप बड़ी दृढ़ता के साथ उसका पालन करोगे, एक एक दिन बिल्कुल दृढ़ता के साथ पालन करोगे। आपको कितनी अवसर दिए जाए, कितनी कुछ कहा जाए, ले लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे आगे बढ़ा लियो, 1 दिन का आगे बढ़ा लियो, नहीं, 7 दिन का नियम लिया है, उस 7 दिन का दृढ़ता से पालन करेंगे। ऐसी दृढ़ता से पालन होता है अगर आपका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है तो। इसलिए नियम लो तो बड़ी दृढ़ता के साथ अच्छे से उसका पालन करो, उसका लाभ होगा। तो मुनिराज के 4 गुण बताए गए हैं। पहला विषयों की आशा नहीं जिनके, दूसरा साम्य भाव धन रखते हैं, तीसरा निज पर के साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, और चौथा स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या जो बिना खेद जो करते हैं। ऐसे 4 गुण हैं। वो कौन? ज्ञानी साधु। वे कौन? चौथी लाइन में क्या पढ़ते हैं? ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। वो ज्ञानी साधु हैं जो 4 गुण, ये ऐसे गुणों को धारण करने वाले हैं, वो साधु ज्ञानी है। और वो ज्ञानी साधु क्या करते हैं? जगत के, संसार के दुखों के समूह को हरण करते हैं। यही तो लिखा है, ये लिखा ना, ऐसे साधु, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रोता हुआ भी उनके पास चला जाए वो भी चुप हो जाता है। दुखी व्यक्ति भी चला जाए उस समय दुख का अनुभव नहीं करेगा वो, उसे उसके परिणाम शांत हो जाएंगे। ऐसा परेशान व्यक्ति भी पहुंच जाए,
जो विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ है, ऐसा मुनिराज के पास पहुंच जाए तो वो समता भाव में आ जाता है, उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? उनकी जो वर्गणाएं हैं, वर्गणाएं उसको प्रभावित करती हैं। ऐसे होते हैं साधु, और सच्चे साधु की परिभाषा इस प्रकार मेरी भावना में दी गई है। तो इंद्रिय सुख जो है वो बाधा सहित ही है। आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उन विषयों की आशा से परे होना, उन विषयों की आशा से रहित होना, अपने जीवन को जीना, यही सच्चा सुख है। निराबाध, बाधा से रहित सुख यदि कोई है तो कौन सा? सिद्धों का सुख, अनंत सुख, जहाँ कोई बाधा नहीं है। जो इंद्रिय सुख है उसमें तो बाधा ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाधा आनी ही है, जरूर बाधा आएगी। लेकिन जो बाधा से रहित इंद्रियों सुख जो है, बाधा रहित कोई सुख है तो वो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है, और वो सिद्धों का अनंत सुख है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपका सुख तो खत्म होगा, आपका सुख खत्म होगा पक्का। एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मुझे अच्छी लगती है, और वो मेरठ के कवि हैं, उन्होंने बनाई हैं पंक्तियां। आपने भी कभी भजन सुना हो तो भजन की पंक्तियां हैं। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। ये दुख आपकी संपत्ति है, क्यों आप घबरा रहे हो उससे? आप ही की तो है, आप ही ने तो उसको उत्पन्न किया है, कोई दूसरे ने थोड़ी किया, आपने उत्पन्न किया। वरना दुनिया में कोई किसी को दुखी कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। आप सब लोग मिल जाओ और सब लोग मिलकर दुखी करना चाहो मुझे, और खूब निमित्त बना लो दुखी होने करने के, कुछ भी कर लो आप दुखी कर दोगे मुझे? जब मैं अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहा हूँ। आप कुछ भी कर लो, आप गाली दे दो, पत्थर मार दो, कुछ भी कर दो, मैं तो अपना समता भाव में हूँ। मैं अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहा हूँ, तो आप क्या कर लोगे दुखी मुझे? कर ही नहीं सकते। कोई किसी को सुखी कर सकता है? नहीं। आप कितनी उसके सामने जोक सुना लो, कितनी सुख कर लो, वो खुश हो ही नहीं रहा है। आप किसी को सुखी नहीं कर सकते, आप किसी को दुखी नहीं कर सकते। दुखी सुखी होना आपके स्वयं के ऊपर है। आप स्वयं हैं, आप स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं सुखी होते हैं, अपने ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी इंद्रिय सुख हैं वो बाधा से सहित हैं, बाधा देने वाले हैं। हम अतीन्द्रिय सुख की कामना करते हुए अनंत सुख के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और उसको प्राप्त करने की जितनी कर सकते हैं उतनी कोशिश करें। इसी मंगल भावना के साथ शेष पे से आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।